आज यहाँ ईटानगर कैपिटल सिटी में जो ये सम्मेलन और पद यात्रा हम आयोजित किए हैं, आप सभी को मालूम है कि आज हम लोग यहाँ क्यों इस तरह आक्रोश दिखाने के लिए एक साथ यहाँ जुट होना पड़ा है। हमारे जो महिला आरक्षण यानी 33% वीमेन रिजर्वेशन बिल बहुत पॉपुलरली नारी शक्ति वंदन अधिनियम से जाने जाने वाले जो बिल थे वो 2023 में पास हुआ था। उसे हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के एबल लीडरशिप एनडीए के तहत इस बार फिर से 16 अप्रैल को पार्लियामेंट में पेश किया गया था। 17 अप्रैल को इस अधिनियम को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत 2029 को जो इलेक्शन आने वाले थे इस पे लागू हो, अधिक से अधिक महिलाओं को रिप्रेजेंट कर सके, इसलिए ये अधिनियम, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स को लाए गए थे। लेकिन आप सभी ने देखा है, हमारे आंखें टीवी पर गौर से हम सभी देख रहे थे और नतीजा क्या हुआ, इंडी अलायंस कांग्रेस के लीडरशिप में उस अमेंडमेंट बिल को पारित नहीं होने दिया है। ये दरअसल हमारे महिलाओं के साथ धोखा हुआ है, बहुत बड़ी धोखा। अगर ये अमेंडमेंट बिल पास हो जाते तो 33% वीमेन जो है लेजिस्लेटिव असेंबली में इलेक्शन लड़ सकते, एमएलए बन सकते थे, एमपी बन सकते थे, राज्यसभा के एमपी बन सकते थे। लेकिन हमारे महिलाओं का जो सपना है उसको कांग्रेस तथा उनके गठबंधन साथियों ने, गठबंधन पार्टियों ने हमारे सपने को पूरा नहीं होने दिया है। ये पहली बार नहीं है कि कांग्रेस ने महिलाओं के साथ धोखा किया है, ये उनकी पुरानी आदत है। ये जो अमेंडमेंट बिल पास जो पेश हुए थे 16 अप्रैल को, इसमें 3 बिल्स थे। एक तो 131 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो हमारे 33 रिजर्वेशंस को 2029 में लागू कराने के लिए, इंप्लीमेंट करने के लिए थे। साथ ही डिलिमिटेशन बिल थे और यूटी लॉज अमेंडमेंट बिल्स थे। हमने देखा है, लोग बार बार पूछ रहे हैं कि ये रिजर्वेशन बिल्स जो है, विमेन रिजर्वेशन बिल जो है, वो डिलिमिटेशन के साथ क्यों जोड़ा गया है। आप सभी को, देश की महिलाओं को गुमराह कराने के लिए कांग्रेस और उनके साथी गठबंधन पार्टियों ने कुछ बात आप लोगों से छुपाए रखे हैं। 2023 में जब विमेन रिजर्वेशन बिल पारित हुआ था, वहां साफ तौर से लिखा था कि 33% विमेन रिजर्वेशन बिल जो है वो सेंसस से ताल्लुक है। जो सेंसस होगा, सेंसस के बाद जो डिलिमिटेशन होगा, उसके बाद ही हमारा 33% रिजर्वेशन पूरा होगा। और उन्होंने सब मिलके हमारे इस बिल को साथ दिया था और दोनों ही हाउसेस में, पार्लियामेंट में उसको पारित किया गया था। इस बार मोदी जी ने एनडीए अलायंस के साथ जब ये 131 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को लाया था, वो केवल एक ही मकसद से लाए गए थे कि 2029 को ये 33 रिजर्वेशन बिल जो है वो लागू हो जाए। क्योंकि अभी जो हम सेंसस देख रहे हैं, इसके बाद जो है डिलिमिटेशन प्रोसेस आएगा और उसके बाद जो है रिजर्वेशन का जो प्रक्रिया है वो चलेंगे। और हमारे 33% रिजर्वेशन जो है, इस तरह अगर हमें प्रोसेस में लाना होगा तो शायद हमें 10 साल और
रुकने पड़ेंगे। इसलिए एनडीए सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में ये जल्द से जल्द हो, 2029 में लागू हो, इसलिए उसको लेके आए थे। अब डिलिमिटेशन की बात हम अगर करें तो अमित शाह जी ने लोकसभा में पेश किया था कि एक सभी जो स्टेट्स हैं उनको सभी को प्रोपोर्शनल एक्सपेंशन अप्रोच के तहत यानी 50% इंक्रीज इन ऑल द सीट्स, लेजिस्लेटिव असेंबली में भी और जितने भी पार्लियामेंट्री सीट्स हैं उसमें भी। इसके तहत क्या होता है, जैसे हमारे अरुणाचल में 60 असेंबली सीट्स है, उसमें 90 सीट्स होने का संभावना है, और जो हमारे 2 लोकसभा के सीट्स है वो बढ़ के कम से कम 3-4 होने का संभावना है। और ऐसा अप्रोच प्रस्तुत किया गया था। हमारे राज्यसभा का सीट केवल एक ही है, वो भी बढ़ के कम से कम 2 होने का चांसेस था। ऐसे इतने नेक अप्रोच जो लेके आए थे उनको भी उन्होंने स्वीकार नहीं किया है। हमारे लिए डिलिमिटेशन एक वरदान की तरह होना था। अगर डिलिमिटेशन लागू होता तो हमारे सीट्स बढ़ते, असेंबली में भी और पार्लियामेंट में भी। हमारे प्रदेश के बहुत ही जाने माने, बहुत ही सीनियर रिनाउंड लीडर श्रीमान तकम संजय जी, जो कि पूर्व मंत्री रह चुके हैं, पूर्व एमपी रह चुके हैं, अरुणाचल के जो कांग्रेस कमेटी है उसके भी अध्यक्ष रह चुके हैं, उन्होंने भी बयान दिया है कि हम सबको डिमांड करना चाहिए ज्यादा सीटों के लिए। और उन्होंने भी यही सेम कहा था कि 60 असेंबली सीट्स बढ़ के 90 के लिए हमारा डिमांड रहना चाहिए। और अगर हो जाते, अमित शाह जी का जो उन्होंने लोकसभा में जो अप्रोच रखा था ऑन रिकॉर्ड, उसके तहत अगर सभी वोट करते तो हमारा सीट बाकी में 90 असेंबली सीट्स होना था। लेकिन ऐसा देश के साथ होने नहीं दिया है। अभी जो हमारे साथ जो 60 असेंबली सीट्स है ये 1970s का है, जब अरुणाचल में हमारा जो पॉपुलेशन था तकरीबन कुछ लाख ही था। अब बढ़ के हम लोग तक कम से कम 15 लाख है। देश का भी पॉपुलेशन कहीं 54 करोड़ था उस समय जब सीटें बांटे गए थे। अब जाके 140 करोड़ हो चुका है। तो आप सोच के देखिए, 140 करोड़ को 543 एमपीज रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हमारे 15 लाख पॉपुलेशन को 60 असेंबलीज सीट्स रिप्रेजेंट करते हैं, 60 एमएलएस रिप्रेजेंट करते हैं, 2 एमपी रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये फेयर रिप्रेजेंटेशन नहीं है। हमारे लिए अधिक एमएलए चाहिए, हमारे लिए अधिक एमपी चाहिए, तभी ये फेयर रिप्रेजेंटेशन हम माने जाएंगे। ऐसे जो हमारे सपने थे, नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2029 को होना था, लेकिन उनके कांग्रेस एंड इंडी अलायंस के वजह से ये सपना हमें पूरा होने नहीं दिया है। लेकिन हम अभी जो हम कह रहे थे, हम भारत की नारी है, हम अपना हक मांग के रहेंगे, हम अपना हक लेके रहेंगे। इसलिए मोदी जी कहते हैं महिलाओं का अधिकार कोई फेवर नहीं है, यह उनका हक है और हक मांगा नहीं जाता है, उसे हासिल किया जाता है। इसलिए यहाँ उपस्थित ईटानगर कैपिटल रीजन के जितने भी आप सभी नारी शक्ति, तमाम अलग अलग बैकग्राउंड से है,
लेकिन हमारा वॉइस एक ही है, हमारा संघर्ष एक ही है। 33% वीमेन रिजर्वेशन होना चाहिए, वो हमें चाहिए, वो हमारा हक है, हम उसको लेके ही रहेंगे। देश की महिलाओं के साथ लगातार कांग्रेस पार्टी इस तरह से धोखा करते आए हैं। उनके यूपीए सरकार के समय इस बिल को एक बार राज्यसभा में पास हुआ था, लेकिन लोकसभा में तो पेश ही होने नहीं दिया है। उनके ही साथी पार्टी के लीडर्स हमारे इस विमेन रिजर्वेशन बिल को सभी के सामने में फाड़ दिया गया था। ये उनका मानसिकता है, महिलाओं के लिए उनका मानसिकता ये है कि हमारे बिल को उन्होंने फाड़ दिया था। ये कांग्रेस की डबल स्टैंडर्ड है। एक तरफ वो कहते हैं कि हमें 33% विमेन रिजर्वेशन बिल अभी चाहिए, अभी चाहिए, अभी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ जहां वोट करने की बारी आती है, वोट करने की समय आती है, तो वो विमेन रिजर्वेशन बिल को वोट नहीं करते हैं, बल्कि हमारे जब बिल सक्सेस नहीं हुआ तो उन्होंने प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, कांग्रेस के तमाम लीडर्स, इंडी गठबंधन के सभी लीडर्स ने टेबल थपथपा के खुशियां मनाई है, उन्होंने उनका जश्न किया है। ये देख के हमें बहुत दुख होता है। ये दरअसल हमारे साथ धोखा है, हमारे दुख पर उन्होंने खुशियां मनाई है। ये देश के महिलाओं के साथ धोखा है। इसलिए हम कांग्रेस को निंदा करते हैं, और जिस तरह से अरुणाचल प्रदेश के कांग्रेस महिलाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते वक्त हंस के बोला है कि हमने डिलिमिटेशन, विमेन रिजर्वेशन बिल को डिलिमिटेशन से लिंक किया है, इसलिए हम उनका निंदा करते हैं, लेकिन चेहरे पे कोई शोक नहीं था, उनके खौफ नहीं थे, दुख नहीं थे, बल्कि खुशियां थे। उन्होंने हंस के प्रेस कॉन्फ्रेंस दिया है। हम सभी महिलाओं के दुख दर्द में उन्होंने हंस के प्रेस कॉन्फ्रेंस दिया है, इसका हम घोर निंदा करते हैं। एक बात मुझे ध्यान में आया है कि अगर विमेन रिजर्वेशन बिल अगर लागू हुआ तो किसको नुकसान हो सकता है। मुझे तो लगता है कि राहुल गांधी डर गए हैं कि कहीं उसको अपने अमेठी सीट छोड़कर वायनाड जैसे जगह पे शरण न लेना पड़े। उनका ये है कि इधर कुछ हो जाए तो उधर भाग के चले जाते हैं। कोई एक उनका वफादार कैडर को अपना सीट सैक्रिफाइस करने के लिए कहते हैं। ये उनका मानसिकता है। हमने किसी का हक नहीं मांगा है, महिलाओं ने किसी का हक नहीं मांगा है, महिलाओं ने अपना अधिकार मांगा है। इसलिए कांग्रेस की पुरानी बीमारी है आदि आबादी से फिर की गद्दारी। उन्होंने फिर से क्या की? गद्दारी, और आगे भी यही करते आएंगे। अगर उनके ज्यादा सीटें उनको मिली, उनके ज्यादा एमपीस हुए लोकसभा और राज्यसभा में, तो किसको खतरा है? हम महिलाओं को है, क्योंकि आने वाले दिनों में उनके अगर ज्यादा एमपी होंगे तो हमारे ये जो 33 रिजर्वेशन बिल है वो कभी भी पूरा नहीं होगा। इसलिए इस मंच से पूरे ईटानगर कैपिटल रीजन आप सभी महिलाओं की ओर से कांग्रेस और उनके गठबंधन साथी पार्टियों को हम निंदा करते हैं।